हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका वेलकम फिर से नेशनल काउंसिल फायर एंड सेफ्टी एकेडमी दादाबाड़ी कोटा। और मैं पिंकी भारद्वाज आपका वेलकम कर रही हूं। और आज का जो वीडियो लेक्चर हमारा है इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो अमूमन और हर वक्त एग्ज़ाम में आता है, क्योंकि इससे एक या दो क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, टॉपिक क्या है? टॉपिक है हमारा राजस्थान की नदियाँ। क्या है? राजस्थान की नदियाँ। बस सटीक तौर पर अधीनस्थ के द्वारा करवाए गए कुछ क्वेश्चंस हैं। उन क्वेश्चंस के लिए क्या नदियों में पढ़ना चाहिए, कितना पोर्शन पढ़ना चाहिए, बस सटीक पोर्शन पढ़ें और उसी को लगातार पढ़ें। ओके, तो आइए, राजस्थान की नदियों में मेन क्या है, नोट्स बनाते चलें साथ में। नदियों के अपवाह तंत्र को तीन भागों का अपवाह तंत्र होता है। तीन अपवाह तंत्र के भाग कौन से हैं? एक बंगाल की खाड़ी हो गई, एक हो गया अरब सागर और एक हो गया आंतरिक अपवाह। तीन प्रकार की नदियों का स्रोत या सोर्स होता है, एक बंगाल की खाड़ी, एक अरब सागर की नदियाँ और एक आंतरिक अपवाह। तीन तरीके के स्रोत होते हैं जो राजस्थान की नदियों में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट उसमें आपको लिखना है, राजस्थान के 12 जिलों में मरुस्थल है। सीधा सीधा प्रश्न बन गया, कितने जिलों में मरुस्थल है? ये अंदर से क्वेश्चंस बना होता है। तो राजस्थान के जो 12 जिले हैं उसमें पूरा क्या है, मरुस्थल है। इसलिए ज़्यादातर नदियाँ जो होती है उनको हम लोग बोलते हैं आंतरिक अपवाह तंत्र। कौन सा? यहाँ आंतरिक लिख लीजिए, आंतरिक अपवाह तंत्र उनको बोलते हैं, क्योंकि अमूमन ज़्यादातर नदियाँ ऐसी हैं जो आंतरिक से बहती है ना, अंदर से बहती है। ठीक है, अगला, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग। अगर संभाग पूछते हैं तो चित्तौड़ होता है। अगर आपसे जिला पूछ लेंगे या ऐसे पूछ लेंगे एरिया तो चित्तौड़ होगा। वैसे संभाग पूछेंगे तो कोटा। ऐसे ज़िले जहाँ कोई नदी नहीं है, दो हैं, एक होता है चूरू, एक है बीकानेर। चूरू और बीकानेर में कोई नदी नहीं है। राजस्थान की जो 12 मासी नदियाँ होती है वो दो हैं, एक होता है चंबल और एक माही। ये 12 मासों में बहती है। ठीक है, राजस्थान के जो कामधेनु है वो चंबल नदी को बोला जाता है। और पशुओं की जो कामधेनु है वो राठी गाय है। कौन है? राठी गाय है। ठीक है, राजस्थान की जो गंगा है ये अलग अलग है। पशुओं की कामधेनु राठी गाय, राजस्थान की गंगा चंबल, और जो मरुस्थल की गंगा है उसको लूणी नदी कहते हैं। आइए, बिल्कुल कोशिश आप करें, आप यहीं पे याद कर लें। ठीक है, तीन राजस्थान की नदियों के अपवाह तंत्र थे, पहला अरब सागर, दूसरा बंगाल की खाड़ी और तीसरी आंतरिक अपवाह की नदियाँ। तो 12 जिलों में राजस्थान में मरुस्थल है, क्योंकि आंतरिक अपवाह की नदियाँ ज़्यादा बहती हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर पढ़ा था कि सर्वाधिक नदियों वाला जो ज़िला है, अगर आपसे ज़िला पूछेगा जिन ज़िले में सबसे ज़्यादा नदी हैं तो वो चित्तौड़ होगा, चित्तौड़गढ़। अगर संभाग पूछेगा तो कोटा आ गया। ऐसे ज़िले कोई नदी नहीं है, चूरू और बीकानेर। ठीक है, राजस्थान में अपना जो होता है नॉर्मली 12 मासी नदियाँ हैं वो दो है, आपके चंबल और माही। अगला था आपका राजस्थान के जो कामधेनु है वो चंबल कहते हैं, और पशुओं में अगर कामधेनु पूछा जाए तो वो राठी गाय को बोलते हैं। ठीक है, राजस्थान की जो गंगा है वो चंबल है, और मरुस्थल की गंगा है, मरुस्थल की गंगा स्पेशली एक नदी होती है, लूणी नदी को कहा जाता है। ठीक है, आदिवासियों की गंगा, आदिवासियों की गंगा किसे कहेंगे? माही को बोलेंगे। फिर से देखेंगे क्या क्या बताया मैंने। राजस्थान के जो कामधेनु हैं वो चंबल नदी है, पशुओं की कामधेनु राठी गाय है, राजस्थान की गंगा चंबल को कहा जाता है, मरुस्थल की गंगा कौन सी? मरुस्थल की गंगा लूणी नदी को कहा जाता है। एक होती है मरुस्थल की गंगा, लूणी नदी, और अगर आदिवासियों की गंगा पूछा जाए तो माही नदी को कहा जाता है। ठीक है, बिहार का शोक बहुत एग्जाम में पूछ लिया गया है, उसको बोलते हैं कोसी नदी को बिहार का शोक बोलते हैं। और राजस्थान का जो शोक है वो घग्गर नदी को बोलते हैं, वो आंतरिक अपवाह की नदियाँ हैं ये। ठीक है, तो राजस्थान का शोक घग्गर नदी को कहते हैं। बंगाल का शोक दामोदर नदी, बंगाल का शोक किसे बोलेंगे? दामोदर नदी को। एक होता है अपनी बनास नदी। तो पहला इम्पॉर्टेंट जो नदी वाला सेगमेंट है वो स्टार्ट कर रहे हैं बनास नदी से। कौन सी नदी? बनास नदी। पहला प्रश्न और पहली याद करने के लिए एक अच्छी सी ट्रिक के साथ आइए बनास नदी देखते हैं। बनास नदी का उपनाम पहला वन की आशा, वर्णाशा, इसको वर्णाशा कर लेंगे आप, और विशिष्टि। ठीक है, इसका उद्गम कहाँ से हुआ? बनास नदी का जो उद्गम है वो कुंभलगढ़ के नज़दीक खमनोर की पहाड़ी, जिला राजसमंद।
ठीक है। कहाँ से हुआ? कुंभलगढ़ के नज़दीक खमनोर की पहाड़ी, जिला राजसमंद। ये कौन सी नदी थी? बनास। नाम क्या था इसका? वर्णनाशा, वन की आशा और वशिष्ठी। अगली स्लाइड आपके सामने है। कुंभलगढ़ के लिए ऐसा कथन किसने कहा था कि सिर से पैर तक अगर देखेंगे, ऐसे पूरा देखेंगे दुर्ग को, तो सिर की पगड़ी गिर जाती है? किसने कहा था? जेम्स टॉड। मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया? इंपॉर्टेंट लाइन है इतिहास के लिए। मेवाड़ के अंदर कितने दुर्ग थे? 84, तो उसमें से 32 तो किसने बना दिए थे? कुंभा ने। राजस्थान के स्थापत्य कला का जनक, राजस्थान में जो स्थापत्य कला था वो कौन लेकर आया था? राणा कुंभा। खमनोर में 2 प्रकार के गुलाब, एक नॉर्मल गुलाब, एक चेती गुलाब। चेती गुलाब तो आ गया खमनोर में, और जो नॉर्मल गुलाब है उसकी खेती पुष्कर में होती है। कुंभलगढ़ के बादल महल में 9 मई 1540 को कचहरी नामक स्थान पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। क्या नाम था घोड़े का? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम बताइए। ठीक है, कुंभलगढ़ के बादल महल में 9 मई 1540 को कचहरी नामक स्थान पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। बनास नदी 6 जिलों से बहती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। बनास नदी कौन से जिलों से बहती है? 6 जिलों से बनास नदी बहती है, और 6 के 6 जिलों का कोड यानी कि ट्रिक। रांची भी आज तो टोस लेगी। क्या है ट्रिक? बनास नदी के 6 जिले जिससे बनास नदी बहती है, वो ट्रिक क्या है? रांची भी आज तो टोस लेगी। तो क्या? र से बना राजसमंद, च से बना चित्तौड़गढ़, भ से बना भीलवाड़ा, आ से बना अजमेर, ठीक है, ट से बना टोंक, स से बना सवाई माधोपुर। तो ये अपने कितने हो गए? 6। ये 6 प्रकार के क्या हैं? बनास नदी के बहने वाले जिले, जहाँ से बनास नदी बहती है। सवाई माधोपुर से लास्ट है ये, तो सवाई माधोपुर से रामेश्वर नामक स्थान पर बनास नदी किस में मिलेगी? चंबल नदी में मिल जाएगी। अगली स्लाइड। बनास नदी चंबल की सहायक हुई। बनास नदी पर 3, ठीक है, चंबल की सहायक है, और इस पर त्रिवेणी संगम है। कौन सा? बनास, बेड़च और मैनाल। क्या? बनास, बेड़च और मैनाल, ये त्रिवेणी संगम बनास नदी पर पाए जाते हैं। गांव बिगोद में, तहसील मंडलगढ़, जिला भीलवाड़ा। यहाँ पर वस्त्र नगरी या अब्रक नगरी भीलवाड़ा। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी गढ़ैया। इसके कथन को किसके लिए कहा गया? चित्तौड़गढ़ के लिए। ठीक है, बनास नदी के ऊपर 2 त्रिवेणी संगम भी है, जो टोंक राजस्थान में स्थित है। टोंक जिले की टोडा रायसिंह तहसील में बीसलपुर बांध है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अंदर से प्रश्न पूछे जाते हैं। टोंक जिले की टोडा रायसिंह तहसील में क्या है? बीसलपुर बांध है। अगली स्क्रीन। जयपुर आमेर नागौर को पेयजल और टोंक को सिंचाई की सुविधा देता है। बीसलपुर बांध किसको देता है सिंचाई? जयपुर, आमेर, नागौर और टोंक। जयपुर, अजमेर, नागौर और टोंक। जयपुर, अजमेर, नागौर, टोंक, 4 जिलों को पेयजल की सुविधा बीसलपुर बांध देता है। कहाँ है? वापस देख लो, कहाँ है? टोंक जिले के टोडा रायसिंह तहसील में कौन सा बांध है? बीसलपुर बांध है। बनास की जो लंबाई है ये 480 किलोमीटर है, और राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन है? बनास नदी है। राजस्थान से होकर गुजरने वाली नदी चंबल है। ठीक है, अब हम लोग बात किसकी करते हैं? चंबल नदी की। चंबल नदी का उपनाम आप देखेंगे, चर्मण्यवती, कामधेनु, बारामासी, नित्यवाही और राजस्थान की गंगा। ये चंबल के नाम हैं। उपनाम देख लिया आपने। उद्गम कहाँ से है? जानापाव की पहाड़ी, विंध्याचल पर्वत, मध्य प्रदेश। कहाँ से उद्गम होता है? जानापाव पहाड़ी, विंध्याचल पर्वत, मध्य प्रदेश से। और इसमें ये भी क्या होती है? 6 जिलों में बहती है। कहाँ पे? 6 जिलों में। राजस्थान में इसका जो प्रवेश होता है वो क्या होता है? 84 गढ़ चित्तौड़ से होता है। राजस्थान में इसका जो प्रवेश है वो 84 गढ़ चित्तौड़ से होता है। चंबल नदी पर कितने बांध बने हुए हैं? 4। एमपी में 1, चित्तौड़ में 1 और कोटा में 2।
MP में 1, चित्तौड़गढ़ में 1, कोटा में 2। तो ऐसे चंबल नदी पर कितने बांध बंधे हुए हैं? 4 बांध, गांधी सागर, राणा सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। चंबल नदी पर चित्तौड़गढ़ जिले में राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात चूलिया जलप्रपात 18 मीटर ऊंचा है। कितना है? 18 या 18 मीटर। राजस्थान नदी पर चित्तौड़गढ़ जिले के पास क्या है? एक जलप्रपात है जिसका नाम है चूलिया जलप्रपात, वो है 18 मीटर। नेक्स्ट है आपका चंबल नदी पर राजस्थान की जो अणु नगरी है जिसे बोलते हैं रावतभाटा, वो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। अगली स्लाइड आपकी स्क्रीन पर।